तो प्रसंग चल रहा है तत्व को लेकर के, पाप पुण्य को लेकर के, तपस्या को लेकर के। तो किस प्रकार से भगवान ने सृष्टि करी और सृष्टि में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कौन श्रेष्ठ है, कौन कनिष्ठ है, कौन गौण है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष भगवान शिव जी को स्मरण करता है तो स्मरण करने से ही उस स्त्री पुरुष के साधक साधिका के पाप की निवृत्ति हो जाती है। यहाँ पर सूत जी कहते हैं माहेश्वरम अवापनोति मध्याह्नादिषु संस्मरन् प्रातर्निशि च संध्यायां क्षीण पापो नरः। जो कोई भी साधक अथवा साधिका है, स्त्री अथवा पुरुष है, बालक अथवा बालिका है, भगवान शिव जी को, भोलेनाथ को, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं ऐसे भोलेनाथ को, जो कोई भी प्रातः काल स्मरण करता है, मध्याह्न काल में स्मरण करता है, सायकाल में स्मरण करता है, रात्रि में स्मरण करता है, प्रतिदिन स्मरण करता है, तो उसके स्मरण करने वाले व्यक्ति के सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं, पुण्यों की वृद्धि हो जाती है और पुण्यों की वृद्धि से वह सुखीमय जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार से भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा। इसके पश्चात सुमेरु पर्वत को लेकर कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी को जो लोक है यहाँ पर विराजमान है, कहते हैं जो ब्रह्म लोक कहलाता है ब्रह्मा जी का, सुमेरु पर्वत के ऊपर बसा हुआ है। सुमेरु पर्वत के मध्य भाग में ब्रह्मा जी का स्वर्णमय नगर है। उनके नगर की जो चौड़ा लंबाई चौड़ाई है 14,000 योजन विस्तृत है। ब्रह्मा जी के नगर की जो लंबाई चौड़ाई है 14,000 योजन विस्तृत है। इतना बड़ा सुमेरु पर्वत के ऊपर है। और सुमेरु पर्वत सोने का है, वो हम लोगों को दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो यदि दिख जाए सुमेरु पर्वत है तो यदि किसी को सोना ही दिख जाए तो सोना तो लेकर के ले जाएगा व्यक्ति, वो पहाड़ी खोदेगा, खोदते 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 तो कहते हैं सोने का सुमेरु पर्वत है। तो वो जो कैलाश पर्वत है उसी के वो ही है, मतलब बद्रीनाथ हिमालय क्षेत्र पूरा ही वो क्षेत्र सुमेरु पर्वत कहलाता है, मंदराचल पर्वत कहलाता है। वहीं से यहाँ एक जगह वर्णन किया था कि सुमेरु पर्वत पृथ्वी के नीचे इतना धंसा हुआ है और इतना ऊपर है, तो पृथ्वी में कम से कम कहीं 1000 योजन नीचे पृथ्वी में धंसा हुआ है सुमेरु पर्वत, और कहीं 1000 योजन ऊपर उठा हुआ है शक्ति के से। सबसे ऊंचा पर्वत है तो सुमेरु पर्वत है। उसी सुमेरु पर्वत की भगवान सूर्य परिक्रमा करते हैं प्रतिदिन, शास्त्र के अनुसार है, बाकी विज्ञान के अनुसार की बात नहीं है। शास्त्र के अनुसार तो भगवान सूर्य प्रतिदिन सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार से तो ऐसा ब्रह्मा जी का वो नगर है जो 14,000 योजन विस्तृत है। देवी भागवत पुराण में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मणिद्वीप का वर्णन आता है। तो मणिद्वीप भगवान माता पार्वती का जो मणिद्वीप है वहाँ पर सदा शिव निवास करते हैं। तो सबसे ऊपर जो शिखर है वहीं पर मणिद्वीप है। आपने श्री विद्या की उपासना सुनी होगी, नाम सुना होगा, श्रीयंत्र नाम सुना होगा, देखा होगा। तो जो कोई तांबे का भी बनाता है, कोई पीतल का भी बनवा लेता है, कोई सोने का भी बनवा लेता है, कोई चांदी का भी बनवा लेता है, कोई स्फटिक शिला का भी बनवा लेता है। तो लास्ट में एक अंतिम वाला शिखर रहता है, तो अंतिम वाला जो शिखर रहता है उसी को मणिद्वीप बोलते हैं। वहीं पर देवी का निवास स्थान है। तो नीचे के जो वो बने रहते हैं, कोण बने रहते हैं, तो उनमें उनके अंग देवी, अन्य देवी देवताएं निवास करते हैं। लेकिन लास्ट वाली जो ऊपर की गोल गोल कोण रहता है, मतलब त्रिकोण रहता है, तो वहाँ पर तो मान रहे सदा शिव निवास करते हैं अपनी पत्नी पार्वती श्री विद्या के सामने। इस प्रकार से
कहते हैं जो सुमेरु पर्वत का लास्ट का चोटी है, वो चोटी पे से गंगा जी गिरती है, उस चोटी पे गंगा जी गिरती है और गंगा जी गिरता के वहाँ पे 4 भागों में विभाग हो जाते हैं। गंगा जी के 4 धारा बन जाते हैं। जैसे कोई ऊपर से शिखर से गिराएगा तो जल फैल जाता है, तो जल फैल गया तो उसी प्रकार से गंगा जी का जो जल 4 धाराओं में फैल गया, तो चारों दिशा में चला गया। चारों दिशा में वहाँ पर सुमेरु पर्वत के शिखर से गिरा तो 4 दिशाओं में विभाग हो गया, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो हमारा तो इधर दक्षिण में आता है, हमारा जो भारत है वो सुमेरु पर्वत के दक्षिण में है, इसलिए सुमेरु पर्वत हमारे लिए उत्तर में हो गया। हम उसके लिए उसकी दृष्टि से वहाँ से दक्षिण में है। तो इस प्रकार से जो भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा थी, सुमेरु पर्वत पर गिरी तो गिरते ही उसे 4 टुकड़े हो गए, 4 भाग हो गए, 4 भागों में 4 दिशाओं चली गई। जो यहाँ पर वर्णन किया था, भगवान विष्णु के चरण से निकली, ब्रह्मा जी के कमंडलू में आई, वहाँ से निकली कमंडलू से गिरी तो स्वर्ग में आई, स्वर्ग से गिरी तो ब्रह्म शिव जी की जटा में आई, शिव जी की जटा से नीचे गिरी, तो नीचे जैसे शिव जी की जटा से नीचे गिरी उसी समय उसके 4 भाग हो गए। एक कल्प में तो भगवान शिव जी ने 3 भाग कर दिए थे, अपनी जटा में से एक बूंद छोड़ा, उस एक बूंद को 3 टुकड़े में बांट दिया। तो पहला टुकड़ा तो हम लोगों को जो गंगा जी के रूप में दिखता है, दूसरा टुकड़ा हमारी जमीन के भीतर पाताल में दिखता है भोगवती नाम से, तीसरा टुकड़ा आकाश गंगा में जो वर्षा के नाम से प्राप्त होता है, जिसको आकाश गंगा बोलते हैं, अथवा स्वर्गलोक उसी का नाम मंदाग्नि है। इन 3 भागों को भगवान शिव जी ने एक बूंद में बांट दिया, एक बूंद को 3 भाग कर दिया, 3 धारा में गंगा जी गई। तो हम लोगों को दिखती रहती, वर्षा के माध्यम से दिखती रहती है, पृथ्वी में भागीरथी गंगा के नाम से दिखती रहती है, और पाताल में बोरिंग के माध्यम से, कुआ आदि के माध्यम से हमको दिखती रहती है। तो तीनों गंगा हमको दिखती है। तो कहते ब्रह्मा जी के से कमंडल से गिरी हुई सुमेरु पर्वत के ऊपर आए तो चारों दिशा में उसके 4 नाम हो गए। सीता नाम की गंगा, अलकनंदा नाम की गंगा, चक्षु नाम की गंगा, मर्रा नाम की जो गंगा है, ये 4 धाराओं में गिरी। अब यहाँ पर एक कहते हैं सुमेरु पर्वत के पूर्व में सीता है, दक्षिण में अलकनंदा है, पश्चिम में चक्षु है, उत्तर में मर्रा नाम की नदी है। सुमेरु पर्वत है जो सबसे ऊंचा शिखर है, उसमें पूर्व दिशा में सीता बहती है, दक्षिण दिशा में अलकनंदा बहती है, और जो अलकनंदा हमको बद्रीनाथ में देखने को मिलती है, वही अलकनंदा गंगा है। बद्रीनाथ से निकली भावी गंगा है, और जो गंगोत्री से निकली वही भी गंगा, दोनों ही गंगा है, धारा बहती है। और पश्चिम में बहने वाली चक्षु नाम की नदी है, उत्तर में बहने वाली भद्रा नाम की नदी है। अभी इस प्रकार से ये गंगा के 4 भाग हुए थे। तो कहते हैं सुनील। अब ये सुमेरु पर्वत कहाँ पर है, इसको वर्णन करते हैं। सुनील नाम का एक पर्वत है, निषद नाम का एक पर्वत है, और एक माल्यवान नाम का पर्वत है, एक गंधमादन नाम का पर्वत है। ये 4 पर्वत हैं। सुनील नाम का पर्वत, निषद नाम का पर्वत, माल्यवान नाम का पर्वत और गंधमादन नाम का पर्वत। इनके बीच का पर्वत को सुमेरु पर्वत बोलते हैं। अब माल्यवान में तो रामायण में आपने सुना होगा, वो रहते हैं 15 आदमी वहाँ पर रहकर राम जी की सेवा करने के लिए आए थे, युद्ध करने के लिए आए थे। और माल्यवान भी अपने को मालूम नहीं। गंधमादन पर्वत भी है, पांडव लोग ज़्यादातर गंधमादन पर्वत पर रहे थे, जहाँ पर भीम ने कमल पुष्प लेने के लिए गया था, राक्षसों के साथ, यक्षों के साथ युद्ध हुआ, उसी गंधमादन पर्वत पर उसे युद्ध हुआ था। तो गंधमादन पर्वत है जो यहीं से चालू हो जाता है, कहाँ से चालू हो जाता है, हरिद्वार ऋषिकेश से, उसकी तलहटी को लेकर के चलता है। तो बद्रीनाथ आदि, क्योंकि वहाँ पर बद्रीनाथ को रहे थे पांडव लोग। तो इधर जो ज्योतिर्मठ है, जोशी मठ है, फूलों की झाड़ी है, तो सिख लोग जाते हैं, तो वहाँ पर भी सारा वो क्षेत्र गंधमादन पर्वत कहलाता है, क्योंकि वहीं जो फूलों की घाटी का नाम से प्रसिद्धि है, उसी के थोड़े नीचे उधर काकभूषुंडी का आश्रम है। काकभूषुंडी लोमस ऋषि को
लोमस ऋषि का आश्रम, कालभूषण जी का आश्रम, कहीं पर राम की कथा चलती रहती, आज भी सुनाते रहते हैं। तो वहाँ पर आप कभी जाएंगे, यानी दूर से को सांस लेके जाना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि शेर भी मिलेंगे, भालू मिलेंगे, एक पब्लिक नहीं मिलेगी। लोकल व्यक्ति वहाँ के मिलेंगे, लगभग कोई मुश्किल से मिलेंगे, उधर जाते नहीं। कोई पैसा दे करके उनको लेके जाए तभी जा सकते हैं, बिना पैसे के वो भी नहीं जाएंगे। तो वहाँ पर जाने पर फूलों की जो झाड़ी, फूलों की घाटी तक तो आप जा सकते हैं, क्योंकि यात्रा चलती है। वहाँ से थोड़ी साइड से जाना पड़ती है उधर। तो गंधमादन पर्वत, वहाँ पर लोमस ऋषि का आश्रम, कालभूषण जी का आश्रम है, वहाँ पर राम की कथा की ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है लोगों को। तो कहते हैं गंधमादन पर्वत है, माल्यवान पर्वत है, सुनील नाम का पर्वत है, उनसद नाम का पर्वत है। इनके बीच में सुमेरु पर्वत है, ऐसे पर्वत कमल के पत्ते रहते हैं ना, उसकी जैसा लगा हुआ है, तो उसके बीच में वाला भाग को सुमेरु पर्वत बोलते हैं। तो सोने का है पूरा, तो सोने का पर्वत होने से वहाँ पर कहते हैं वहीं से टूट टूट कर नदियों में सोना चांदी आता रहता है। जिसको भाग्य हो जो उसको मिल जाता है सोना चांदी, जिसको नहीं है भाग नहीं होता। अब इसके पश्चात आगे कहते हैं, अब दीप आदि को वर्णन कर दिया। कहते हैं भारतवर्ष है, भारतवर्ष एक कर्म भूमि है, भारतवर्ष के भीतर भारतखंड है, भारतवर्ष बहुत विशाल है। इससे कहते हैं भारतवर्ष कितना है, 9000 योजन का है। भारतवर्ष की लंबाई चौड़ाई 9000 योजन की है। एक स्वर्गलोक को मोक्ष को देने वाली भूमि कही गई है। भारतवर्ष 9000 योजन की लंबाई चौड़ाई वाला एक पर्वत है, देश भूमि है, पृथ्वी की भूमि है। वह भूमि एक मोक्ष की भी हेतु बनती है, स्वर्ग की भी हेतु बनती है, कर्म भूमि कहलाती है। उससे 9000 कहते हैं, जो भारतवर्ष से 9 भागों में बटा हुआ है। इंद्रधुम्न, कसेरु, ताम्रवर्ण, गवस्तीमान, नागरिक, सौम, गंधर्व, वरुण इत्यादि, और नवा है भारतखंड। इन 9 भागों में भारतवर्ष बटा हुआ। भारतवर्ष के बीच में भारतखंड है। भारतखंड जिस पे भरत राजा ने राज किया, तो उन्हीं के नाम से भारत देश कहलाता है। भारतवर्ष से भारतखंडे आर्यावर्त देशे अंतर्गत भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा के राम दामास थे, इस प्रकार से। तो भारतखंड के भारतवर्ष भारतखंड, भारतखंड के मध्य में भीलवाड़ा जनपद है, भीलवाड़ा जनपद अंतर्गत रामधाम आश्रम है। इस प्रकार से जिसके बीच में आप हैं, तो ऐसा जो भारतखंड ही ज़्यादा श्रेष्ठ। यहाँ पर भारतवर्ष तो विशाल हो गया, जिसमें कौन कौन आ गए, पूरा भारत तो आ ही गया। चीन आ गई, चीन के बाद उधर का जो वो है ना ईसा, ज़्यादातर मिलेक्स रहते हैं उसमें, तो वो पूरा भाग आ गया रूस तक। रूस जो है क्षेत्र है, वहाँ तक इसकी लंबाई चौड़ाई तो गई, तो वहाँ तक ये भारतवर्ष कहलाता है। तो ज़्यादातर भारतवर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ऋषि मुनि रहते हैं। और इतर के लोगों को उतर के में भारत को छोड़ करके दूसरे उसमें मिलेक्स आदि रहते हैं। तो यहीं पर ही भारतवर्ष में ही, भारतवर्ष के मध्य में भारतखंड में ही वर्ण व्यवस्था है। और भारतवर्ष भारतखंड से बाहर की जो क्षेत्र में है, वर्ण व्यवस्था नहीं है। आधा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की व्यवस्था नहीं है। मात्र भारतखंड में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण व्यवस्था कहलाती है। अन्य भारतवर्ष से इतर वाले जो देश हैं, पर्वत आदि हैं, वो भी है, तो उसमें कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर चंद्र सूर्य वंश का एक राजा भारत में पैदा हुआ, भारत में पैदा होकर के दूसरे देशों में गया, अब तो समुद्र पार गया, तो वहाँ पर उसने भारत जैसी मेरे को वर्ण व्यवस्था करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, उसने भारत जैसी वर्ण व्यवस्था लागू नहीं करी। अतः सभी एक ही हैं, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है, सभी मनुष्य ने ऐसी व्यवस्था चालू की। तो बाद में पर भी व्यवस्था चलते 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 भजन के अभाव होते 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 मिलेक्स बन गए, कोई साथ
इस प्रकार से तो ऐसा वर्णन करते हैं। अब कहते हैं कुछ कुछ द्वीप हैं, उस द्वीपों में वहाँ की स्त्री पुरुष से 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। किसी में तो किसी को कोई ऐसा देश है तो वहाँ पर तो पुण्य ही पुण्य होता है, पाप होता ही नहीं है, क्योंकि सारे व्यक्ति सुखी रहते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमंडल को लेकर कहते हैं, नक्षत्र मंडल का ज्ञान कहते हैं कि सबसे नजदीक में हमारे सूर्य मंडल ही है। पृथ्वी से 1 लाख योजन की दूरी पर एक चारों तरफ सूर्य मंडल है। यहाँ से पृथ्वी की सूर्य की दूरी कितनी है? 1 लाख योजन की है। तो 1,000 योजन की घेरे तो सूर्य मंडल रहता है, तो दूरी हो गई 1 लाख योजन दूरी पर। तो इसके पश्चात सूर्य मंडल से 1 लाख योजन की दूरी पर चंद्रमा है। चंद्रमा के ऊपर 10,000 योजन की दूरी पर नक्षत्र मंडल है, ग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल। उसके आगे बुध मंडल है, बुध ग्रह, बुध के आगे शुक्र है, शुक्र के आगे भौम है, मंगल है, मंगल ग्रह, मंगल के ऊपर बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति के ऊपर है शनैश्चर ग्रह, शनैश्चर ग्रह के ऊपर सप्तऋषि मंडल है, और सप्तऋषि मंडल के ऊपर ध्रुव ग्रह है, तो ध्रुव मंडल है। इसी ध्रुव मंडल के ही चारों तरफ पूरे नक्षत्र मंडल परिक्रमा लगाते हैं इस प्रकार से। और ध्रुव ग्रह के ऊपर है, ध्रुव मतलब एक जगह स्थिर रहने वाला, तो इस प्रकार से तो कहते हैं ध्रुव जो है, ध्रुव ग्रह के ऊपर महालोक, जनालोक, तपालोक और सत्यम लोक। तो यहाँ पर वो महालोक है। इस महालोक में ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, कपिल भगवान, कपिल आसुरी गोरु वंश का, ये 7 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। इस महालोक में रहते हैं। ब्रह्म सूत्र में जिस कपिल भगवान का नाम आता है, 2 प्रकार के कपिल हैं। तो कहते हैं एक तो कपिल भगवान विष्णु के अंशअवतार कहलाते हैं, और एक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। तो जो भगवान विष्णु के अवतार कपिल भगवान हैं, उन्होंने वह देवहूति को ज्ञान को उपदेश किया। तो कहते हैं ब्रह्म सूत्र में निर्णय किया था कि देवहूति से पैदा होने वाले कपिल भगवान ने सांख्य दर्शन की रचना करी है अथवा दूसरे ने। तो ब्रह्म सूत्र में निर्णय किया कि ये जो देवहूति से पैदा हुए कपिल भगवान, वो तो विष्णु के अवतार कहलाते हैं, तो फिर वो कैसे वेद के विरुद्ध रचना करेंगे? तो आता उन्होंने वेद के विरुद्ध रचना नहीं करी, तो किसने करी? तो यहाँ पर एक वर्णन आता है कि भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक कपिल मुनि का भी नाम आता है। जो कपिल है आसुरी है, गोरुवे वंश का है। ये सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये जो 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, कपिल है आसुरी गोरुवे वंश का, ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते। इन्होंने ही सांख्य दर्शन की रचना करी, जो वेद से थोड़ा विरोध है। आता वहाँ पर वेद से कितना विरोध है? वेद कहता है एगो हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचना, एक उस परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा जीव है ही नहीं है। परमात्मा ही जीव है, जीव ही परमात्मा, जीव और परमात्मा में भेद नहीं है, ये वेद कहता है। उसमें प्रमाण है श्रुति, एगो हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचना, मैं एक हूँ, अद्वितीय हूँ, नाना नाम का कोई जगत है ही नहीं, ये वेद कहता है। अब किंतु सांख्य दर्शन कहता है कि जनन मरण करना, तो जनन मरण करना, तो एक व्यक्ति जन्म ले रहा है, एक व्यक्ति मर रहा है, एक व्यक्ति सुखी हो रहा है, एक व्यक्ति दुखी हो रहा है, एक ही काल में। इससे सिद्ध होता है कि जीव अलग अलग हैं। इसको लेकर के उन्होंने जीवों की बहुत की कल्पना कर दी, तो जीव को भोक्ता भी बना दिया, कर्ता प्रकृति को बना दिया, जीव को भोक्ता बना दिया, इत्यादि हेतु को देख करके वेद के विरुद्ध हो गया। तो वेद के विरुद्ध होने को अपमानित हो गई। इसी वहाँ पर ब्रह्म सूत्र में सांख्य दर्शन का जो खंडन किया है, इसी आधार को निमित्त बनाकर खंडन किया। तो कौन से कपिल खंडन किया? जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं,
जो देवहूति से पैदा हुए कपिल भगवान उनका खंडन वहाँ पर नहीं किया। ऐसा भगवान भाष्यकार ब्रह्म सूत्र में भाष्य निर्णय करते हैं। तो ये कपिल भगवान का जो सांख्य दर्शन वाले कपिल का नाम आता है तो यहीं से आता है। कपिल एक आसुरी पंचपचारी, क्योंकि परंपरा वहाँ पर आई गई है। कपिल ने अपने शिष्य को उपदेश किया। आदि ब्रह्मादि के गुरु से मानस में आसुरी उनको उपदेश किया। फिर उन्होंने अपने पंचशिखा नाम के दूसरे जो भाई थे उनको उपदेश किया। परंपरा वहाँ से कैसे सांख्य दर्शन की परंपरा आती है तो यहीं से दी गई है। इस प्रकार से तो महालोक आदि ये रहते हैं। अब इसके आगे कहते हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ये सारे वर्ण वाले अपने अपने अनुसार अपने कर्म के अनुसार वर्ण के अनुसार विवाह करते हैं। तो विवाह करने के पश्चात कहते हैं उत्तम लोग फल की प्राप्ति करते हैं। अब इसमें यहाँ पर चारों वर्णों की करके क्षत्रिय धर्म की प्रधानता लेकर के वर्णन किया। क्षत्रिय धर्म मतलब युद्ध के लेकर के। तो मनुस्मृति में एक आता है क्षत्रिय क्या करे, पालन करे। तो वहाँ पर आते मनुस्मृति 7:144 का श्लोक है। क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम् कृष्णं फलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते। क्षत्रिय का परम धर्म है प्रजाओं का पालन करना। तो जो शास्त्र ने वर्णन किया है उसी प्रकार से उसको प्रजा का पालन करने के बाद उसको इस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं राजा धर्म युज्यते, राजा धर्म से होकर के उसी शास्त्र के द्वारा निर्दिष्ट किए हुए फल का उपभोग करता है। दूसरी जगह वर्णन आता है क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी प्रगट्यम निर्जित्या पर सैन्यादि चितिम धर्मेण पालित। क्षत्रिय का परम कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करता रहे, हाथों में शस्त्र को धारण करता हुआ, दुष्टों को दंड देता हुआ, प्रजा की रक्षा करता हुआ और दूसरे की सेना को नष्ट करता हुआ धर्म से क्षिति का पालन करे। धर्म से, लेकिन यहाँ पर धर्म से रह नहीं, धर्म से युक्त होकर के धर्म पूर्वक भी क्षिति का पालन करे, पृथ्वी का पालन करे। तो ऐसा जो राजा करता है उसको शास्त्र के अनुसार उसको मानने के पश्चात सर्वलोक फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं यदि ज्ञान हो गया तो मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर कहते हैं अब जो राजा है क्षत्रिय है धर्म पूर्वक पालन करता है, शासन करता है, उसको धर्म है, अर्थ है, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है। अब जो क्षत्रिय है युद्ध में पराजित नहीं होता है, ऐसा क्षत्रिय मरने के पश्चात विष्णुलोक फल की प्राप्ति करता है। अब जो कोई क्षत्रिय है, राजा का पुत्र है, सेनापति है, कोई भी योद्धा है, छात्र धर्म से युक्त होकर के प्राणों को त्याग करता है तो मरने के पश्चात वह स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति करता है। अब इसके पश्चात तो यहाँ पर कहते हैं जीव की उत्पत्ति को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कैसे जीव उत्पन्न होता है। तो कहते हैं माता पिता अन्न का भक्षण करते हैं, अन्न के भक्षण करने से रस बनता है और रस बनता है तो वह उसी काल में जब पति पत्नी युक्त होते हैं, तो पति पत्नी जब युक्त होते हैं उसी काल में जीवात्मा पुर्यष्टक बन करके पुर्यष्टक के रूप में वह जो जीवात्मा है पिता के शरीर में प्रवेश करता है, पिता के माध्यम से माता में जाता है, तो माता के माध्यम से फिर प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से दोनों रज और वीर्य जब युक्त हो जाते हैं तो यहाँ पर वर्णन करते हैं उसी काल में वह 1 दिन 2 दिन 3 दिन को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। इस प्रकार से जीवात्मा प्रथम दिन में ऐसा होता है वो जीव दूसरे उसका शरीर पुष्ट होता है, 3-5 दिन में इस प्रकार का होता है। कहते हैं बुध है, कल है, बुध है और 2
महीने के भीतर उसके अंग बन जाते हैं, कुछ और कहते हैं 4 महीने के भीतर है अंगुली आदि बन जाते हैं, 6 महीने के भीतर उसके कान आदि बन जाते हैं, 7 महीने में बन करके 7 महीने के मध्य में पूरा अंग बन जाता है, पुष्ट हो जाता है। अतः जीव वहाँ पर चेतन हो जाता है, जाग जाता है, जानने लगता है। 7वें महीने में किसी को 7.5 महीने में, 7 महीने के यहाँ पर वर्णन किया है। 7 महीने में जीव के पूरे अंग पुष्ट हो जाते हैं, उसको चेतना होने लगती है। फिर 7 से लेकर के 9, 10, 3 महीने तक, कभी 2 महीने तक, कभी 3 महीने तक उसको वहाँ पर जैसी चेतना जागृत हुई जीव की, उसी काल में उसको ये स्मृति बन जाती है कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से कर्म किए थे, पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए थे, क्या पुण्य किए थे, वो सारी स्मृति आ जाती है। तो वहाँ पर जो पाप कर्म को स्मरण करता है, तो मैंने ऐसे गलत कार्य किए थे जिसके कारण मेरे को गर्भवास करना पड़ा। तो वहाँ पर कहते हैं जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा इस बार मेरे को निकाल दीजिए, इस गर्भ से बाहर निकाल दीजिए। नहीं, कहते मैं निकलने के पश्चात तुरंत ही आपका भजन करूँगा। तो कैसी प्रार्थना करता है? गर्भोपनिषद नाम का एक उपनिषद है, उसमें जीव इतनी भयंकर भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान फिर उसको 10 महीने के बाद निकाल देते हैं। तो कहते हैं 3 महीने तक प्रार्थना करते ही रहता है, कभी मूर्छित होता है, कभी जागता है, कभी किस प्रकार से माता के भोजन करने के प्रभाव से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता रहता है। यदि माता गर्मी वाली चीज़ खाएगी तो उसके शरीर में वो आग सी जलेगी, यदि दूसरे प्रकार का भोजन किया तो दूसरे प्रकार को उसको ठंडी गर्मी सारी लगती है माता के भोजन करने से। तो वहाँ पर गर्भ में रह कर के जीव बहुत प्रार्थना करता है, 2 महीना 3 महीना। इसके पश्चात कहता है जैसे ही मैं पैदा होऊंगा उसी काल से आपको भूलूंगा ही नहीं, ऐसी प्रार्थना करते, इस बार मेरे को निकाल दीजिए, इस बार मेरे को निकाल दीजिए, दोबारा की गलती मैं नहीं करूँगा। तो भगवान उसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है। और जैसे ही पैदा होता है उसी काल में जो वैष्णवी माया है उसको घेर लेती है, और घेर लेती है तो कहते हैं पैदा होते ही बालक रोता है। तो क्यों रोता है? तो कहते हैं जिस गर्भ में जिस परमात्मा को मैं देख रहा था वो तो यहाँ दिख नहीं रहा है, ये तो दूसरा ही दिख रहा है। तो उस अपने पूर्व के स्वरूप को देख करके, परमात्मा को देख करके वो रोता है कि हाय मैं कहाँ से आपकी तरह आ गया, जो जिसको देख रहा था वो नहीं, यहाँ तो दूसरे ही दिख रहा है। इस प्रकार से वो गर्भ से बाहर आकर के रोता है। इस प्रकार से जीव अब वैष्णवी माया उसको घेर लेती है। शुरू में तो उसको मालूम नहीं पड़ता, बाद में फिर वैष्णवी माया के माध्यम से जो बाहर की जो दृश्य देखता है उसमें अपनी माता को देखने लगता है, पिता की बुद्धि हो जाती है, भाई बंधु की बुद्धि हो जाती है, अपने पढ़ाई की बुद्धि हो जाती है और भगवान को भूल ही जाता है। फिर कभी सत्संग के माध्यम से उसको स्मृति बनती है। तो इस प्रकार से जीव यदि सत्संग के माध्यम से कोई सुधर जाता है, कोई संग के माध्यम से बिगड़ जाता है, लेकिन सत्संग के माध्यम से जीव अपने को क्या कर लेते हैं, भगवान को सत्संग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं, सत्संग के माध्यम से भजन करने लगता है और सत्संग के माध्यम से वह अपने जीवन का उद्धार कर लेता है, कल्याण कर लेता है। अंत में जाकर के वेदांत का आश्रय लेकर के वो जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से एक कथा का वर्णन किया। अब आगे तो भगवान तुलसीदास जी को लेकर के वर्णन करते हैं।